प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है ये रिलीजियस चैनल है, ये न्यूज़ चैनल नहीं है। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी आती हैं जो वचन से रिलेटेड होती हैं, उसी को मैं इस चैनल पर डालता हूं। नहीं तो आप सभी जानते हैं कम लगभग 6 साल से मैं इस चैनल को चला रहा हूं और इसमें बाइबल की ही बातें होती हैं, बाइबल से बाहर कोई भी बात नहीं होती। हाँ, कुछ बातें जो बाहर होती हैं और बाइबल से रिलेटेड होती हैं, मैं उन्हीं को इसमें लेकर आता हूं। जैसे कि आज का संदेश है, जो लोग अमेरिका से लौट रहे हैं, जिन्हें भेजा जा रहा है, वो बाइबल से रिलेटेड बात है। क्योंकि आज का जो संदेश है वो है अमेरिका से लौटना अंत समय का चिन्ह। ये अंत समय का एक चिन्ह है जो लोग लौटाए जा रहे हैं, अपने अपने देशों को जो लौट रहे हैं लोग, वो अंत समय का एक चिन्ह है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोई न्यूज़ नहीं है कि लोग लौट रहे हैं, ये एक बाइबल की वो भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। इसे जानने के लिए आज के संदेश को आपको पूरा देखना पड़ेगा। इस संदेश को देखिए, इसे समझिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भविष्यवाणी को जान सकें कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। जो लोग अमेरिका से इंडिया वापस आ रहे हैं या दूसरे देशों से लोग अपने अपने घरों को, अपने अपने देशों को लौट रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि कौन मेल्किसिदक की रीति पर महायाजक है? कौन मेल्किसिदक की रीति पर महायाजक है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इब्रानियों की पत्री से मैंने ये सवाल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, हर एक को वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं प्रभु जी, और प्रभु जी दुष्ट आत्मा हर एक के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु जी। रुके हुए कारोबारों में जान डाल मेरे परमेश्वर। और जो लोग अपनी जीविका को नहीं चला पा रहे उनके लिए या तो प्रभु जी जॉब दे या मिनिस्ट्री दे, या प्रभु उन्हें एक बिजनेस दे ताकि वो अपनी जीविका को चला सकें। बहुत से लोग खो गए हैं मेरे प्रभु, उनको भी घर वापस पहुंचा ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम देखेंगे। संदेश है कि अमेरिका से लौटना अंत समय का चिन्ह। ये एक भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। इस भविष्यवाणी को हम बाइबल से देखेंगे क्योंकि अंत समय है। हम सभी जानते हैं विश्वासी लोग कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसीलिए ये जो भी घटनाक्रम संसार में चल रहा है वो सब बाइबल के अनुसार हो रहा है। क्योंकि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और गंभीरता से पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, विश्वास से पढ़ते हैं, वो इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अंत समय की बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई लूका 21 अध्याय में और मत्ती रचित सुसमाचार में 24-25 अध्याय में। लेकिन हम जब देखते हैं पुराने नियम में जब भविष्यवाणियाँ होती हैं, वो भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हुई,
यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी हुई, यीशु मसीह की मृत्यु हुई। क्योंकि यशाया 53 जब हम पढ़ते हैं तो यशाया में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो पूरी हुई हैं, और कुछ भविष्यवाणियाँ जो अभी पूरी होनी बाकी हैं, जिसमें से एक भविष्यवाणी के विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपना प्रचार किया था लोगों में, तो यशाया नबी की पुस्तक को कोड किया था, अपने वचन में बताया था कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। तो हम इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें गहराई से इन बातों को सोचने की, समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप बाइबल को गहराई से पढ़िए, सच्चाई से पढ़िए और विश्वास से पढ़िए, क्योंकि बाइबल में वो बातें हैं जो हमें बताती हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो संदेश है कि अमेरिका से लौटना अंत समय का चिन्ह। तो अंत समय का चिन्ह कैसे है? आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नए नियम में इस विषय पर क्या कहा गया है। सबसे गहरी बात हम देखें, यीशु मसीह ने बताई है लूका 21 अध्याय में। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 17 पद में कि और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे। और ये हम देख रहे हैं, एक घटना हो रही है छत्तीसगढ़ में, जिसके विषय में मैं कल आपको जानकारी दूंगा। वहाँ पर कुछ बातें चल रही हैं, ऐसी कुछ भयानक बातें हैं जो मनुष्यों के लिए सही नहीं हैं। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा लूका 21 अध्याय और उसके 17 पद में? देखिए यहाँ पर लिखा है, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। इस विषय पर हम कल बातचीत करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका से लौटने वाले लोग जो हैं वो कोई एक घटना नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, वो एक भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। तो आइए भविष्यवाणी के विषय में हम देखेंगे संत पतरस ने क्या कहा है। दूसरा पतरस जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और इसके 8, 9 और 10 पद को, तो यहाँ पर लिखा है, हे प्रियों, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। और आगे लिखा है 9 पद में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर धीरज धरे हुआ है और वो चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं। इसीलिए परमेश्वर मौका दे रहा है हमको कि हम अभी भी परमेश्वर के पास आ जाएं और अपना जीवन सुधार लें, ताकि हम नाश ना हों। और 10 पद में लिखा, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। किसी को भी नहीं पता। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, ना पुत्र को, ना किसी और को, ना स्वर्गदूतों को, सिर्फ परमेश्वर जानता है कि वो कौन सा दिन है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा है 10 पद में, दूसरा पतरस 3 अध्याय 8, 9, 10 पद को मैंने पढ़ा है। 10 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। 2 पीटर चैप्टर 3, 8, 9 एंड 10 वर्सेस। तो लिखा है 10 पद में, देखिए क्या लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो ये भविष्यवाणियाँ हैं, आने वाले दिनों की भविष्यवाणियाँ बाइबल में पाई जाती हैं। और बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं और बहुत सारी भविष्यवाणी तो पूरी हो चुकी हैं और कुछ रह रही हैं और उनका भी पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आज का जो थंबनेल है जो आपने देखा होगा, और जो विषय है आज का कि अमेरिका से लौटना कोई अकस्मात नहीं है, ये बाइबल से रिलेटेड एक घटना है, एक भविष्यवाणी है, एक चिन्ह है जो हमें बताता है कि अब हम सतर्क हो जाए, सावधान हो जाएं कि अब प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। आइए देखेंगे कहाँ लिखी है ये बातें। ये लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसके 6 पद से 14 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर सारी बातें ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा है यशायाह चैप्टर 13 वर्स 6 to 14, लिखा है, हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का दिन समीप है।
ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसमें बहुत सारी भविष्यवाणियाँ, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, यहाँ पर इस पुस्तक में जब हम 7 अध्याय के 14 पद को पढ़ते हैं, 9 अध्याय के 6 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी है। और हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, दोनों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जिक्र दिया गया है। और यीशु मसीह पैदा होते हैं क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी यशायाह नबी की पुस्तक में। फिर हम यशायाह 53 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी है। और हम देखते हैं चारों पत्रियों में, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चारों में क्या लिखा है? यीशु मसीह की मृत्यु का जिक्र है। तो ये भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ भविष्यवाणियाँ हैं जो अभी पूरी होनी बाकी हैं और कुछ अभी चल रही हैं। प्रत्यक्ष में हम उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं। आग लगना, भूडोल होना, भूकंप आना, बवंडर आना और राज्य पर राज्य चढ़ाई करना, झगड़े लड़ाई होना, ये सब बाइबल की बातें हैं। तो यहाँ पर लिखा है 6 पद में, हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है, लेकिन जो अपने को मन नहीं फिराएंगे, जो अपने मन नहीं फिराएंगे, जो प्रभु के पास नहीं आएंगे, उनके लिए ये दिन सत्यानाश का दिन होगा। लेकिन जो मन फिराकर प्रभु के पास आ जाएंगे वो सुरक्षित बचाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 7 पद में लिखा, इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। यानी कि डर के मारे एक खौफ इंसान के अंदर आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। क्योंकि हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बाइबल में लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया, अमेरिका में जो आग लगी थी उसके विषय में भी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था और बहुत सारे लोगों ने देखा, हज़ारों लोगों ने इस वीडियो को देखा और कमेंट्स भी किए मेरे को। और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, जो हमारे इंडिया में हो रहा है, सताव हो रहा है, और मणिपुर में जो हुआ, वो सब जो है बाइबल के अनुसार है। यहाँ पर लिखा है कि इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। 9 पद में लिखा, देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। ये विशेषता है परमेश्वर के दिन की, पृथ्वी को उजाड़ना और पापियों को नाश करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा था परमेश्वर ने संसार में? कि जो उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा। यहाँ लिखा है कि पापियों को नाश करने का दिन होगा वो। जब तक हम पाप में डूबे रहेंगे हम नाश की ओर बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब हम पश्चाताप कर लेंगे और कहेंगे, प्रभु हाँ मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, और आज के बाद मैं वायदा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। नीति वचन 28 अध्याय उसके 13 पद के अनुसार, जहाँ पर लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर उस पर दया करेगा। कब? इन अंतिम दिनों में। तो हम अंतिम दिनों में हैं प्रभु के वचन के अनुसार। तो दोस्तों हम इस बात पर गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है 9 पद में कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। 10 पद में लिखा है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे। ये हम नए नियम में बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत बार मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि अंत समय में क्या होने वाला है। यहाँ लिखा है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया है मत्ती 24-25 अध्याय में, और लूका 21 अध्याय में बताया प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा होगा। पतरस ने बताया है दूसरा पतरस 3 अध्याय के 6 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो बताया है कि क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, चांद भी रोशनी देना बंद कर देगा, अंधकार का समय वो होगा। और देखिए 11 पद में यहाँ पर लिखा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। बुराई जो करते हैं लोग उनको दंड देगा परमेश्वर। अधर्म लिखा है, मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा।
घमंड किसी का भी नहीं रखता परमेश्वर, सबके घमंड को तोड़ता है। लिखा है अभिमानियों के घमंड को तोड़ूंगा। 12वें पद में देखिए क्या लिखा है, मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को उपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। और आगे लिखा है 13वें पद में, इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। टल जाने का मतलब है भूकंप आना। और आगे लिखा है, यह सेनाओं के यहोवा की रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। ये सब कब होगा? परमेश्वर के क्रोध के कारण होगा। दोस्तों, बहुत से लोग जो अमेरिका गए, कमाई करने गए, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर वो उस देश में गए कमाई करने, लेकिन अब क्या हो गया, वहाँ से उन्हें वापस भेजा जा रहा है और वो वापस अपने देश में आए हैं। इतना पैसा लगाकर हम कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर कमाएंगे, अपने लोगों को पैसा भेजेंगे। लेकिन अब समय जो हो गया है वो बदल गया है। अब अंत समय पर हैं हम, क्योंकि इस संसार का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। अब जो यीशु मसीह आएंगे वो न्याय करने आएंगे। पहला आगमन जो था यीशु मसीह का वो उद्धार के लिए था, लेकिन अब ये जो दूसरा आगमन है वो न्याय के लिए है। अभी हमारे पास समय है कि हम अभी भी अपने पापों से फिरकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दें। देखिए 14वें पद में क्या लिखा है, जिसके विषय में मैंने ये वीडियो बनाया है। और लिखा है, और वे खदेड़े हुए हिरन व बिन चरवाहे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। अपने अपने देशों को भाग जाएंगे। लोग अपने अपने देशों को लौट जाएंगे। हम देखते हैं कि अभी तो ट्रंप ने वहाँ से भेजा है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखेंगे खुद लोग वहाँ से जहाँ जहाँ भी गए हुए हैं अपने अपने देशों को वापस चले जाएंगे। ये अंत समय का चिन्ह है दोस्तों, और ये चिन्ह जो है, ये जो भविष्यवाणी जो है, ये पूरी हो रही है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि परमेश्वर की दृष्टि जब हम पर पड़े तो वो हमसे कहे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के सिंहासन पर होंगे तब सारी जातियां प्रभु यीशु मसीह के सामने इकट्ठी की जाएंगी। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसके 31 पद से जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। वहाँ पर लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और आगे लिखा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसा ही वह एक दूसरे को उनसे अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, ये हमारे लिए तैयार किया गया है कब? जब हम मन फिराकर तौबा कर लेंगे, पापों से पश्चाताप कर लेंगे, एक ऐसा जीवन जिएंगे जो पवित्र हो, परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, तब परमेश्वर हमें अपने संगति में ले लेगा, हमें अपने दाहिने हाथ पर खड़ा करेगा और कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, ये भविष्यवाणियाँ हैं जो पूरी हो रही हैं। जो भी हम संसार में चारों तरफ देख रहे हैं ये सब बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। बस ज़रूरत है बाइबल को बड़े ही गंभीरता से और विश्वास के साथ पढ़ें। एक एक बात आपके समझ में आती चली जाएगी कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो पहले से ही परमेश्वर जानता है। ये घटनाएं हो चुकी हैं जो हमारे सामने अब रखी जा रही हैं। परमेश्वर इनके बारे में पहले ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें बता चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अंत में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 11, 12 और 13 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। दोस्तों, हम जब धार्मिकता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे हम पर कोई आँच नहीं आएगी। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा और हमें अपने पनाह में रखेगा, अपने आगोश में रखेगा और हमें बचा कर रखेगा। अंत समय है,
हमें तैयारी कर लेनी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। अपने मन को बदल लेना है, अपने विचारों को बदल लेना है, मन फिराकर परमेश्वर के पास आ जाने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मेलकीसिदक की रीति पर कौन महायाजक है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज़ करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और अगर आप फ्री में गिटार सीखना चाहते हैं तो मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मैसी विद गिटार्स। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गिटार सीखिए और अपने चर्च के आराधक बनकर अपने पास्टर जी के साथ खड़े हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तैयार हो जाइए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है, क्योंकि भविष्यवाणियाँ पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।